ये कहानी है एक इंसान की जो बनिए समाज से रिलेट करता है। जिनको भी बनिए समाज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, दे आर ऑल इनटू बिजनेस। ओके, दे आर ऑल बिजनेस माइंडेड पीपल। वैसे ही ये जो आदमी है, ये बहुत बिजनेस माइंडेड पीपल थे और बचपन से ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। उनकी शादी हो चुकी थी, बट एक प्रॉब्लम थी, उनको ना माइग्रेन का प्रॉब्लम था। उनका माइग्रेन इतने लेवल तक था कि उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते थे अल्टरनेटिव डेज में, और अगर उन्होंने इंजेक्शंस नहीं लिए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। दे हैड सो मच मनी, सो दे ट्राइड एवरीथिंग दे कैन। बड़े से बड़े न्यूरो सर्जन ट्राई किए, सब कुछ ट्राई करा, बट कोई सोल्यूशन उनको मिला नहीं। तभी उनको एक विद्या के बारे में पता चला जो ब्रह्मदेश में सिखाई जा रही थी। अभी जीना किसको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था। इस विद्या को ट्राई करने के लिए वो ब्रह्मदेश में उन्होंने 10 दिन का शिविर किया। 10 दिन के शिविर में उन्हें थोड़ा सा फ़र्क दिखा खुद में। उसके बाद उन्होंने 30 डेज़ का किया, 90 डेज़ का किया, बहुत टाइम उन्होंने वहाँ पे बिताया। शिविर करने के बाद खुद की ज़िंदगी बदली, उनका माइग्रेन कम्प्लीटली ठीक हो गया। फिर वो इंडिया आए और इंडिया में आने के बाद उन्होंने जो भी विद्या सीखी थी, जो भी कुछ सीखा था, वो सबको बांटना स्टार्ट किया। मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है एस.एन. गोयंका जी। एस.एन. गोयंका ने भारत की विद्या भारत को वापस लाके दी। ये जो विद्या है जिससे उनकी बीमारी कंप्लीटली ठीक हो गई, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना ये भगवान बुद्ध की विद्या। ये स्टोरी सबने सुनी होगी कि जो गौतम थे उनको बोधि प्राप्त हुई थी, राइट, और वहाँ से वो गौतम बुद्ध बन गए। वो जो बोधि उनको प्राप्त हुई थी, जो विद्या उनको प्राप्त हुई थी, उसको ही विपस्सना बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने इस विद्या को सब लोगों को बताना स्टार्ट करा था। उनके जो शिष्य थे वो भारत से चाइना, चाइना से जापान, ब्रह्मदेश, नेपाल, यहाँ तक पहुँच गए। धीरे धीरे भारत से वो विद्या कंप्लीटली लुप्त हो गई थी, बट चाइना, नेपाल, ब्रह्मदेश, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा ऐसे वो विद्या सबको मिलती गई। ऐसे ही ब्रह्मदेश में एक छोटे से शहर में इस विद्या को लोगों को सिखाया जाता था। वहाँ जाके एस.एन. गोयंका जी ने पूरी विद्या प्राप्त करी और फिर भारत में आके उन्होंने बहुत सारे विपस्सना सेंटर खोले। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे विपस्सना सेंटर इन इंडिया, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कितने विपस्सना सेंटर। विपस्सना का मीनिंग क्या होता है? वी मतलब खुद, पश्यना मतलब देखना। विपस्सना का मतलब होता है खुद को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। विपश्यना सेंटर्स जो है वहाँ पे जाके आप 10 दिनों के लिए ये विद्या सीख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अभी तक 2 बार विपश्यना केंद्रों में गई हूँ। एक बार मैं गई हूँ धम्मागिरी को, जो इगतपुरी में है। एक बार गई हूँ नासिक में, जो सातपुर में है। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस विद इट। मुझे भी माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक्चुअल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मैं 4th ईयर में इंजीनियरिंग में कॉलेज बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती थी, घर पे पड़ी रहती थी। थोड़ी सी भी रोशनी ऐसे पड़े तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी उससे, और मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करी, बहुत सारी ट्रीटमेंट करी, बड़ा खर्चा करा, बहुत पैसे बर्बाद करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा टाइम और मेरे पेरेंट्स के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे। तभी मेरे पापा के एक फ्रेंड है जो विपश्यना केंद्रों में काम करते हैं, उन्होंने हमें विपश्यना के बारे में बताया एंड आई वॉज 19 एट दैट टाइम। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मैं वहाँ पे गई। जब हमें विपश्यना केंद्र में जाना होता है, हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन भरो, ऑफलाइन भरो, तुम्हारे यहाँ पे कोई केंद्र होगा वहाँ पे भी जाके आप फॉर्म भर सकते हो। एक बार फॉर्म भरने के बाद जब आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा, आप वहाँ पे जा सकोगे। जब आप जाओगे, आपने जो भी सोना चांदी पहना होगा वो घर पे छोड़ के जाना है, वहाँ पे कुछ नहीं पहन के जाना, ठीक है? हमें सिर्फ अपने कपड़े लेके जाने हैं। 10 दिन का तुमको खाना रहना सब कुछ फ्री में मिलता है। तो वहाँ पे जाना है आपको, अपना जो भी सामान है, मोबाइल या फिर जो भी आप लेके गए हो जो वैल्यूएबल है, वो बैग में रख के वो बैग लॉकर में रख देनी है। आप अपने पास ना डायरी रख सकते हो, ना पेन रख सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं रख सकते, ओके? उसके बाद आपको एक सुंदर सा टाइम टेबल मिलेगा। वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। आपको सुबह 4:30 बजे उठना है। 4:30 से 6:30 तक आपकी फर्स्ट सिटिंग होगी मेडिटेशन की। 6:30 से 8 बजे तक आप नाश्ता विस्ता जो करना है कर। उसके बाद 8 से फिर से आपकी 12 बजे तक सेकेंड सिटिंग होगी। 12 बजे आपको खाना मिलेगा। उसके बाद फिर से आपकी थर्ड सिटिंग होगी। उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा जहाँ पे आप टहल सकते हो, थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपकी एक रात को सेटिंग होगी और फिर आप सोने जा सकते हो। मान के चलो कि आप दिन के 8 से 10 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो और खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी इन 10 दिनों में हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें अपना मुंह ही नहीं खोलना। अगर आपको बात करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर से बात कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जब भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारा दिमाग घूमने लगता है, इमेजिन करने लगता है ये चीज़, वो अभी जो भी मैं बोल रही हूँ आप इमेजिन कर रहे हो, है ना? तो ये सब वहाँ पे जाके बंद हो जाता है। ना ही आप किसी से बात कर रहे हो, ना ही किसी की बात सुन रहे हो।
आप जा रहे हो, नीचे देख के जा रहे हो, ज़्यादा किसी से अब आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, ना किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो। लड़कियों का एकदम अलग डिपार्टमेंट है, लड़कों का एकदम अलग डिपार्टमेंट है। यू आर जस्ट गोइंग देयर, यू आर ईटिंग योर फूड, यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर गोइंग टू योर बेड एंड यू आर स्लीपिंग। और जब भी हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे हडल्स आते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए ये हडल थी कि मेरे जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, मेमोरीज थी, वो सारी ऐसे ऐसे आ रही थी, ठीक है, धक्के बैठ रहे थे मेरे को। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो एंड दे विल सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, नाउ यू विल आस्क, भाई वहाँ पे क्या खाना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे घर होंगे। लेट मी टेल यू, इतने सुंदर घर होते हैं ना वहाँ पे, इतने सुंदर रूम रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए। आई कैनॉट टेल यू इन वर्ड्स। आप गूगल पे जाओ, आप विपस्सना केंद्र, विपस्सना सेंटर सर्च करो, आपको दिखेगा कितने सुंदर सुंदर सेंटर्स रहते हैं खाने के लिए। दे आर गिविंग रियली गुड क्वालिटी फूड, मतलब आपको सब्जी मिल रही है, रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, राइस मिल रहा है, उसके साथ कुछ डेजर्ट होगा वो मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। आपको नाश्ते में भी अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। शाम को आपको अगर आप दूध पीते हो तो आप दूध ले सकते हो या फिर चाय ले सकते हो, आपकी मर्जी। दे आर गिविंग ऑप्शंस इन एवरीथिंग। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉमन पीपल जा रहे हैं वहाँ पे हर टाइप के लोग जा रहे हैं, ठीक है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, मॉडल्स जा रहे हैं, इवन फॉरेनर्स कम टू दिस सेंटर्स, ठीक है। इतने फॉरेनर्स होते हैं, मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे। मैंने चाइनीज़ देखे, अफ्रीकन देखे, रशियन देखे, बहुत सारे लोग थे और बहुत अलग अलग टाइप के लोग थे। बट दिशा, अगर वो हमें खाने के लिए इतना अच्छा क्वालिटी फूड दे रहे हैं और रहने के लिए भी अच्छे सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यू डोंट हैव टू पे अ डाइम, ओके। तुमको कुछ भी पे नहीं करना है, तुमको सिर्फ खुद को लेके जाना है, खुद के कपड़े लेके जाने हैं, बस। अरे यार, फिर इनका बिजनेस चलता क्या? जैसे मैंने बताया कि गोयंका खुद एक बिजनेस पर्सन थे, वो बनिया थे, है ना। तो उनके बिजनेस से जितना भी रेवेन्यू आता है वो इन सब सेंटर्स में जाता है। और जो भी यहाँ से बेनिफिट लेके जाते हैं, जैसे मेरे जैसे जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, जिनको भी बेनिफिट मिलते हैं, वो खुद से दान करते हैं, ठीक है। अभी मैं जब गई थी तो मैंने 500 तक दान करे थे। बट एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे मॉडल्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस पीपल भी आते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो जब दान करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा दान करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि तुम बीमार होने चाहिए तब भी इस विद्या को सीख सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हें खुद के बारे में जानना है, तुम्हें चीज़ों के बारे में जानना है, लाइफ कैसे वर्क करती है, तुम इस सेंटर को भेंट दे सकते हो। दुख कैसे निर्माण होता है और जब भी दुख होता है वो कम कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए, महसूस करने के लिए ज़िंदगी में एक बार विपस्सना सेंटर को जाना ही चाहिए। दिशा यार, तेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है क्या? मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज नहीं हुई, बट लेट मी टेल यू, आई डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर माइग्रेन नाउ। मेरी हालत इतनी गंदी थी, आई कैनॉट टेल यू। बट ऐसे नहीं कि सिर्फ माइग्रेन में फ़र्क पड़ा है, मेरे स्वभाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, ठीक है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में, मेरे स्वभाव की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में। बट वो जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है वो बहुत लेवल तक कम हुआ है। वेन एवर आई गेट एनजाइटी या फिर कभी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मुझे पता है कि मुझे खुद को काम डाउन कैसे करना है और खुद को बैलेंस लेवल पे कैसे लाना है। बट दिशा, एज यू सेड, ये तो भगवान बुद्ध की विद्या है, बट हम तो हिंदू है या फिर हम तो मुस्लिम है, हम तो क्रिश्चियन है, हमको ये धर्मांतर विधर्मांतर करने की कोई नई टेक्निक तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गोयंका थे वो हिंदू थे और उन्होंने खुद ने बोला था कि भाई हमको तुम्हारा धर्म चेंज नहीं करना, ठीक है। और मैंने भी खुद का धर्म चेंज नहीं किया है। वो भी हिंदू थे, वो बोले मैं भी अपने भगवानों को मानता हूँ। उल्टा उन्होंने ये बोला था कि जब तुम ये विद्या सीख लेते हो, तुम अपने भगवान को एक अलग लेवल को तुम अपने भगवान को देख सकते हो। अभी मैं तुमको ये भी बता दूँ, देयर आर सो मेनी वुमन जो वहाँ पे जाती है और फिर सबसे बातें करने लगती है या फिर सबको देख के कुछ ना कुछ बोलेगी। ऐसे लोग भी रहते हैं। इफ़ यू आर गिविंग 10 days टू समथिंग, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, मेक इट वर्थ, ठीक है। विपस्सना सेंटर को जाने से पहले अगर तुम YouTube पे आनापान सर्च करोगे तो आपको 10 मिनट की, 15 मिनट की एक YouTube की वीडियो दिखेगी SN गोयंका जी की। उस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी फ़र्क पड़ा तो फिर विपस्सना सेंटर्स कहाँ है आपके यहाँ पे, वो सर्च करिए और प्लीज़ रजिस्टर करिए एंड लेट मी नो हाउ इट गोस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।